बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब न आसमान थे न जमीन थी, सिर्फ अल्लाह की जात थी और उसी ने अपनी कुदरत और हिकमत से एक ऐसी मखलूक पैदा करने का इरादा फरमाया जिसका नाम इंसान रखा गया। और यही वो लम्हा था जहां से कायनात की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने अदब से अर्ज किया कि या अल्लाह, क्या वहां ऐसी मखलूक होगी जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ जमीनों की मिट्टी से पैदा किया ताकि उनके अंदर रंग, मिजाज, ताकत और कमजोरी सब शामिल हो। फिर अल्लाह ने उनके जिस्म में अपनी रूह फूंकी और वो बेजान जिस्म जिंदा हो गया और इंसान वजूद में आया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, हर चीज के नाम सिखाए, कायनात के राज बताए और उन्हें फरिश्तों पर फजीलत अता की। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, तो तमाम फरिश्ते फौरन झुक गए, मगर एक मखलूक ने इनकार किया जिसका नाम इब्लीस था, जो जिन्नात में से था मगर इबादत में बुलंद मकाम रखता था। लेकिन उसके दिल में एक बीमारी पैदा हो चुकी थी जिसका नाम तकब्बुर था। उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया है और उसे मिट्टी से। और यही एक सोच उसके जवाल का आगाज बनी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मेरी नाफरमानी की है, लिहाजा तू मरदूद है और तुझ पर कयामत तक लानत है। इस लम्हे आसमानों में खामोशी छा गई और जो मखलूक पहले इज्जत में थी वो जिल्लत में गिर गई। मगर इब्लीस ने अपनी गलती तस्लीम नहीं की, बल्कि हसद और जिद में बढ़ गया और उसने अल्लाह से मोहलत मांगी कि उसे कयामत तक छोड़ दिया जाए ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके। उसने ऐलान किया कि मैं इंसान के आगे, पीछे, दाएं, बाएं हर तरफ से आऊंगा और उन्हें सीधे रास्ते से हटा दूंगा और उनको शुक्रगुजार नहीं बनने दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं होगा। मौजूद थी, न भूख थी, न प्यास, न थकन, न गम, सिर्फ सुकून और नूर था। मगर एक दरख्त से मना किया गया ताकि इताअत का इम्तिहान लिया जाए। लेकिन इब्लीस ने मौका पाया और वसवसा डालना शुरू किया और कहा कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम हमेशा रहने वाले बन जाओगे और फरिश्तों जैसे हो जाओगे। और ये एक झूठा वादा था, मगर इंसान कमजोरी का शिकार हो गया और लग़ज़िश हो गई। फिर अल्लाह ने उन्हें जमीन पर भेज दिया जो अब उनके लिए इम्तिहानगाह बन गई, जहां मेहनत, तकलीफ, खुशी, गम, बीमारी, कामयाबी, नाकामी सब कुछ शामिल हो गया। और यहीं से इंसान की असल जिंदगी शुरू हुई और इसी लम्हे से एक छुपी हुई जंग शुरू हो गई जो आज तक जारी है। एक तरफ इंसान है जो अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है और दूसरी तरफ इब्लीस है जो वसवसे और फरेब से इंसान को बहकाता है। इब्लीस का कोई जिस्म नहीं, मगर उसके हथियार बहुत खतरनाक हैं, जैसे शक डालना, गुरूर पैदा करना, हसद जगाना, गुस्सा भड़काना और इंसान को अपने रब से दूर करना।
वो इंसान को कभी बड़ा बनाकर धोखा देता है और कभी उसे बेवकत महसूस करवाता है, मगर दोनों का मकसद एक ही होता है कि इंसान को सीधे रास्ते से हटा दिया जाए। मगर अल्लाह ताला ने इंसान को बार बार हिदायत दी, अंबिया भेजे, किताबें नाजिल की और रास्ता वाज़ेह कर दिया कि कामयाबी सिर्फ आजिज़ी, ईमान, सब्र और शुक्र में है। और इंसान को बार बार याद दिलाया गया कि वो मिट्टी से बना है और उसे वापस मिट्टी में जाना है, इसलिए गुरूर की कोई जगह नहीं। और यही असल हकीकत है कि जो अल्लाह के सामने झुक गया वो बुलंद हो गया, और जो तकब्बुर में आ गया वो गिर गया, चाहे वो दुनिया में कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि आज भी हर इंसान के अंदर चल रही है, जहां हर लम्हा दिल में दो आवाजें आती हैं, एक ईमान की और एक वसवसे की। और हर इंसान रोज फैसला करता है कि वो किस रास्ते को चुनता है, और यही जिंदगी का असली इम्तिहान है। और ये भी हकीकत है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब से ज्यादा वसी है, इसलिए हर गुनाह के बाद तौबा का दरवाजा खुला है और कोई भी इंसान वापस अपने रब की तरफ लौट सकता है। और आखिर में यही पैगाम है कि असल कामयाबी ना दौलत में है ना ताकत में, बल्कि अल्लाह की इताअत में है। और अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये रोशनी आगे बढ़े। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि हर इंसान के दिल में रोज जारी है, और आखिरी फैसला हर इंसान के अपने हाथ में है। और यही इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा सच है।